डिस्कशन हो चुका है, इतनी सारी चीज़ों के बारे में हम सुन चुके हैं कि विटामिन सी लेना ज़रूरी है। लोग अगर आप देखेंगे अलग अलग वैक्सीनेशन मेडिसिन के पीछे भाग रहे हैं। जिन लोगों के को भी इफेक्ट हो रहा है, कोविड की प्रॉब्लम हो जा रही है, हम लोग भी सोच रहे हैं कि उनको क्या दें, ऐसा क्या कर लें कि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए। तो भले ही 2020 के पहले लोगों को बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स के बारे में नहीं पता था, लोग केवल दवाई पे डिपेंडेंट थे, लेकिन 2020 से जो ये पैंडेमिक का समय स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम मेजॉरिटी लोगों को कम से कम ये तो पता चल गया है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समय समय पे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे काम करते रहें, राइट। एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो लोगों को ये पता चल गया है कि हम लोगों को अपने रूटीन में विटामिन सी लेना है। अब विटामिन सी आपके कई सप्लीमेंट्स में है, राइट। हम लोग घर में आंवला की चटनी बनाते हैं, कई बार नींबू कई चीज़ों में डाल लेते हैं, तो ये जो विटामिन सी है वो आपके सप्लीमेंट में भी मिल रहा है। कंफ्यूजन कब आती है? जब लोग आपसे ये पूछते हैं कि हमने पहले किसी को कोई दिक्कत थी और हमने कोई दवाई दी, उनको दवाई सूट नहीं की। अभी आपका दवाई सूट करेगा कि नहीं करेगा हमको नहीं पता, कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, ये एक जनरल क्वेश्चन आता है लोगों का, राइट। एंड आई गेस आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस क्वेश्चन के अक्रॉस आते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ समझनी है वो ये कि सप्लीमेंट पोषण का जरिया है। जब भी आप किसी नए इंसान से बात करें, किसी से पहली बार बात करें, तो उनको थोड़ा सा समझाने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि कोई खाना नहीं खा रहा है। हम लोग रोज खाना खाते हैं, रोज रोटी चावल दाल सब्जी, कभी बहुत ज्यादा जागरूक हो गए तो बहुत न्यूट्रिशियस चीजें खाने लगते हैं, लेकिन तबीयत सबकी खराब होती है, बीमारी सबको होती है। और बचपन से ही जब से ग्रोइंग स्टेजेस था, हम लोग कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जैसे कैल्शियम है या आयरन है या बीकोसूल है, जो कि हम लोग सोच के खा लेते हैं कि दवाई है, लेकिन ये एक्चुअली सप्लीमेंट्स होते हैं, राइट। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी के बारे में इतना ज्यादा बोला जा रहा है कि इसको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, सब कोई जरूर इसको लीजिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम सप्लीमेंट लेते हैं, कोई भी सप्लीमेंट के फॉर्म में, कैप्सूल या टैबलेट के फॉर्म में कुछ लेते हैं, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। लेट्स से मैंने अपना कोई ब्लड टेस्ट कराया, मेरे शरीर में कैल्शियम की कमी आ गई, तो कैल्शियम की पूर्ति भी अगर मुझे अपने शरीर में करनी होगी तो मुझे रोजाना 250 ग्राम पनीर, 2 ग्लास दूध, 2 ग्लास छाछ, ये हर टाइम 3 टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, और ये करके मैं केवल कैल्शियम पे काम कर पाऊंगी। कैल्शियम के अलावा भी मेरे शरीर में कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जरूरी हैं, जैसे आयरन है, बी कॉम्प्लेक्स है, जिंक है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग कैसे खाते हैं? हम लोग खाते हैं स्वाद के हिसाब से, कि ठीक है आज दाल तड़का बना लिया तो कल दाल मखनी बना ली, आज बारिश हो गई तो पकौड़ी तल लिया। तो हम लोग के दिमाग में ये कभी नहीं आता है कि हमें पोषण पे काम करना है। हमें ये नहीं याद रहता है कि जिंक कम है तो जिंक खाना पड़ेगा, जिंक किस फूड में मिलेगा, या मैग्नीशियम कम है तो मैग्नीशियम किस चीज में मिलेगा। ये कमी आप सप्लीमेंट के द्वारा पूरी कर सकते हैं, राइट। एंड ईजी भी होता है कि आप कहीं भी, अब जैसे मैं हार्डली 4 दिन पहले मैं दिल्ली में थी, जैसे दिल्ली में कर्फ्यू लग गया, मैं अपने होम टाउन आ गई। अब अगर मुझे अपने शरीर पे, अपने पोषण पे काम करना होता है, या जब हम लोग की ऑफलाइन मीटिंग भी होती है, मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम मैं दूध दही छाछ पनीर या अपने शरीर की कमी के हिसाब से चीजों को अरेंज करूँ। पर उस समय मैं क्या कर सकती हूँ? अपना एक बॉटल सप्लीमेंट्स का कैरी कर सकती हूँ। इसको जो कैप्सूल के फॉर्म में या दवाई के रूप में बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है कि ये आप कहीं भी कैरी कर पाओ, बिजी हो तो खा पाओ। लेकिन दवाई और सप्लीमेंट कंप्लीटली डिफरेंट है। दवाई क्या करेगा? आपकी बीमारी को सप्रेस कर देता है, राइट। कि जैसे पेट में दर्द हुआ, आपने कुछ भी खा लिया, कोई दवाई खा ली एनाल्जेसिक जो पेट दर्द को कम कर दे, लेकिन ये सेम काम नोनी नहीं कर पाएगा। नोनी क्या करेगा? ऑन द सेम हैंड कि कई सालों से दर्द है, कई सालों से कोई दिक्कत है, तो उस प्रॉब्लम को कम कर देगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समय लेके, राइट। और कई रीजंस हैं, लोगों को समझाना जरूरी है कि अलग अलग रीजन क्या है कि आज सप्लीमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आप, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमारे घर में कभी किसी ने नहीं खाया, किसी बड़े को हमने सप्लीमेंट खाते हुए नहीं देखा। बीकोसूल सब कोई खाता है, बीकोसूल खाते हुए आपने सबको देखा होगा। इसके अलावा हमारा आजकल क्या हो गया, वन टैप पे आप कुछ भी ऑर्डर कर लेते हो। अभी घर पे बैठे हैं, कुछ खाने का मन किया, फोन स्क्रॉल किया, चूज किया, घर पे डोर स्टेप डिलीवरी हो गई। जंक फूड खाने की आदत बढ़ गई है।
समय पे खाना नहीं खाते हैं, सूर्यास्त के 3-4 घंटे बाद भी कोई टाइम नहीं है खाने का, 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं, आधे घंटे में सो जाते हैं, एसिडिटी होने लगती है इससे, राइट। इसके अलावा सुबह उठने के बाद महिलाएं, जो बेसिक प्रॉब्लम है महिलाओं के शरीर में, उठने के 3-4 घंटे बाद कुछ नहीं खाती हैं, घर के काम में लगी रहती है, तो बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे में झुर्री आने लगती है, कमर में दर्द होने लगता है, राइट। इसके अलावा आप अभी भी देखोगे मार्केट में अगर आप निकलो तो आम अभी से आने लगा है, अभी आम का सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आपको पके हुए आम मिल रहे हैं, राइट। अगर किसी के घर में आम का पेड़ लगाओ तो आपको दिखेगा कि अभी छोटे छोटे आम आना स्टार्ट होते हैं, जिसको अमियां बोलते हैं, उसको चटनी में डाल के यूज किया जाता है। तो जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूर दूर की जगह से आपको कोई फल, या जो फल सीजन के पहले या बिना सीजन के आपको मिलता है, उसमें केमिकल्स होते हैं जो कि आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, शरीर में जाके धीरे धीरे केमिकल अक्यूमुलेट करने लगते हैं। इसीलिए 18-20 साल के बच्चों का भी बाल सफेद हो रहा है, 25-30 साल के लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है, हार्ट अटैक आ जा रहा है, राइट। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ये बस कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं। आपको भी पता है कि खाने में कमी होने लगी है, महिलाओं में इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगे हैं, लोगों के बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे हैं, बरसात के मौसम में ही नहीं, ऑल ओवर द ईयर हम सबके बाल झड़ते हैं, हमें कुछ चीजों को भूलने की आदत होने लगी है। खाना बनाते हैं, अगर हम आलू और गोभी की सब्जी भी बनाते हैं, आई गेस पूरे इंडिया में सब लोग बनाते होंगे, तो हम तब तक खाना बनाते, तब तक ये आलू गोभी की सब्जी बनाते जब तक कढ़ाई पकड़ नहीं लेती है, और फिर खुरच खुरच के सब्जी निकालते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम बॉइल्ड खाना नहीं खाते हैं, खाने को ज्यादा पका देते हैं, नमक मसाले मिर्च, नॉर्थ इंडियंस तो बहुत डालते हैं, राइट। वीकेंड आया नहीं, पहले बहुत, मुझे पहले याद है जब मैं छोटी थी तो ऐसा होता था कि हम लोग वेट करते थे कि किसी कॉलोनी में किसी बच्चे का बर्थडे हो तो बाहर से खाने का मौका मिलेगा। अभी मुझे नहीं लगता बच्चे बर्थडे का वेट करते हैं, संडे आया सैटरडे आया इसका भी वेट नहीं करते, जिस दिन मन किया घर में कुछ ना कुछ मंगा लिया। तो ये बहुत सारे वेरियस रीजंस हैं, जब आप भी अपने लाइफस्टाइल में देखोगे आप बदल चुके हो, और इसलिए सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड है। ये शरीर में जो भी कमी है उसको जल्दी पूरा करते हैं। हाँ, ये जरूर डिपेंड करेगा कि आप किस उम्र में किसको सप्लीमेंट दे रहे हैं, किसके शरीर में कितने समय में रिजल्ट आए, वो शरीर से शरीर मतलब बॉडी टू बॉडी डिपेंडेंट होता है। किसी के शरीर में जल्दी रिजल्ट आएगा, किसी के में देर में रिजल्ट आएगा, बट कमी पूरी होने लगती है, राइट। तो इसी के साथ चलिए लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज वेस्टीज प्राइम। वेस्टीज प्राइम के बारे में बात करें तो वेस्टीज प्राइम क्या है, प्रीमियम हेल्थ केयर कैटेगरी है। इसमें जो भी सप्लीमेंट्स हैं ये सुपीरियर क्वालिटी के हैं। पहला सप्लीमेंट है सी बकथॉर्न। ये कुछ समय पहले लॉन्च हुआ है सप्लीमेंट। अब सी बकथॉर्न को वंडरबेरी लहबेरी के नाम से जाना जाता है, ये अभी से नहीं, अलेक्जेंडर वगैरह के टाइम से यूज हो रहा है। आपके देश का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी फौजियों को, सैनिकों को देता है सी बकथॉर्न। कैसे आप समझ सकते हैं कि सी बकथॉर्न क्या करेगा। जब ठंड का समय आता है, अचानक से ठंड आती है, अभी क्या हुआ, मौसम बदला, गर्मी आ गई अचानक से, सबको आलस लगने लगता है, राइट, हम लोग को नींद आने लगती है। जब भी आपका शरीर एक मौसम से दूसरे मौसम में जाएगा, या आप लेट्स से अचानक से पहाड़ों पे चले जाओ, ठंड में चले जाओ, तो शरीर क्या हो जाता है, थोड़ा निष्क्रिय हो जाता है, थोड़ा एनर्जी कम हो जाती है शरीर में। तो इस एनर्जी को बनाए रखने के लिए, शरीर में सक्रियता बनाए रखने के लिए, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे फौजियों को सी बकथॉर्न देती है। जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस में जा रहे हैं, जहाँ का वातावरण हमें कुछ खास पता नहीं है, उनको भी सी बकथॉर्न दिया जाता है ताकि बॉडी एक्टिव रहे और शरीर पूरी तरीके से एनर्जेटिकली काम करे। अब सी बकथॉर्न में 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, जैसे कैरोटीनॉइड है, टोकोफेरॉल, फ्लेवोनॉइड, लिपिड, एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसमें एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड ड्यूरिंग कोविड कंज्यूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को, अगर आपको कोरोना के संक्रमण से बचाना भी है, प्रिकॉशनरी स्टेप में भी आप एस्कॉर्बिक एसिड जरूर लीजिए, राइट। वो एस्कॉर्बिक एसिड आपके सी बकथॉर्न में है। तो सी बकथॉर्न
पहला सप्लीमेंट है जो कि हमें जरूर लेना है इस समय। के अलावा इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी के बारे में हम 1 साल से सुन रहे हैं कि विटामिन सी कितना जरूरी है, इसको लेने से क्या क्या फायदे हैं, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी करेगा, तो वो डेफिनेटली करेगा। इसके अलावा भी ये क्या करता है, हमारे सर दर्द पे काम करता है। आपको अगर हेडेक हो तो आप ले सकते हैं, माइग्रेन हो तो भी आप ले सकते हैं। इसमें विटामिन ई, जिंक और सेलेनियम है, जो कि क्या करता है, आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स लेके जाता है। तो जिंक, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ये तीनों चीजें लेने को बोली गई हैं आपके कोरोना के प्रॉब्लम में। इन तीनों चीजों को लेके आप क्या कर सकते हैं, अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम कर सकते हैं। अपने शरीर को एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप कि आपको कोविड ना हो, इसके लिए तो दे ही सकते हैं। किसी को कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया है तो उसको भी जरूर दे दें। कई बार मेरे पास ये भी क्वेश्चन आता है कि हम पैरालिसिस में क्या दें, किसी को माइग्रेन हो गया है क्या दें, किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, सर में चोट लग गई क्या दें। ऐसे केसेस में आप सी बकथॉर्न दे दीजिए। नेक्स्ट, स्टैमिना बिल्डिंग में मदद करता है, आपको एनर्जेटिक रखता है। अगर आपने बातचीत की हो उन लोगों से जिनको कोविड हो गया है या जिनको कोविड था, उन लोगों से आपने जरूर सुना होगा कि वो लोग सभी बहुत लथार्जिक फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थकान लगने लग रही है। उनको आप सी बकथॉर्न दे सकते हैं ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। इसके अलावा अगर किसी को ठीक से नींद नहीं आती है, साउंड स्लीप नहीं होता है, तो भी आप दे सकते हैं सी बकथॉर्न। इसमें क्योंकि फ्लेवेनॉइड है, तो ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ गया हो, हृदय की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, हृदय पे स्ट्रेस कम करना हो, तो भी दिया जा सकता है सी बकथॉर्न। थायराइड के लिए पहला सप्लीमेंट सी बकथॉर्न आप जरूर देंगे। कोई भी थायराइड है, वो वाला थायराइड जिसमें वजन बढ़ रहा है या वो वाला थायराइड जिसमें वजन घट रहा है, दोनों में ही हम सी बकथॉर्न देंगे। और ऑब्वियसली आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखता है। सी बकथॉर्न डायबिटीज के केस में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि जिनको भी डायबिटीज है, भले ही टाइप 1 है, टाइप 2 है, कोई भी डायबिटीज है, उसके केस में आप दीजिए, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। विटामिन ए, ई, ओमेगा 7 फैटी एसिड है, तो महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, चेहरे में झुर्रियां हो गई हैं, उम्र के पहले लगने लगता है कि स्किन थोड़ी एजिंग के टूवर्ड्स जा रही है, राइट, रिंकल्स होने लगते हैं, तो आप सी बकथॉर्न दे सकते हैं, बिकॉज ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे काम करेगा, क्योंकि जो स्किन का प्रोटीन होता है कोलेजन, उसको बनाने में मदद करता है। इसके अलावा जिनको भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पिछले साल अगर आप याद करेंगे तो जब हम लोग लॉकडाउन के समय में घर में बैठे थे, तो क्या हुआ था, हम लोग घर बैठते थे, रोज का रूटीन थोड़ा चेंज हो गया था, बहुत ज्यादा चलना फिरना बंद हो गया था, तो घर में बैठे रहते थे, खाते रहते थे, सो जाते थे, उठते थे, मीटिंग करते थे, खाते थे, सो जाते थे। बहुत कम लोग थे जो एक्सरसाइज कर रहे थे, राइट। तो इसकी वजह से कई लोगों में बढ़ गई एसिडिटी। अभी फिर से कई जगह कर्फ्यू लग गया है, नाइट कर्फ्यू लग गया है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, इतना सारा केस बढ़ रहा है कि हम लोग खुद भी घर पे बैठे हुए हैं। तो जिनको भी एसिडिटी की शिकायत होने लगे, या किसी को खट्टा पानी मुंह में आता है, पहले से प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गर्ड की समस्या है, इन सभी केसेस में आप सी बकथॉर्न दे सकते हैं। ये लिवर में अगर आपके कोई प्रॉब्लम, मैम आपका साउंड नहीं आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इंटरनेट की कुछ इश्यूज है जी। कोई बात नहीं, हो सकता है वो डिस्कनेक्ट हो गए हो, शायद दोबारा रिकनेक्ट कर रहे होंगे। कोई नहीं, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जा रही है, बहुत ही बढ़िया सेशन जा रहा है। और अभी मैम दोबारा हमें ज्वाइन कर लेंगी 2 मिनट के अंदर। मैं सभी से चाहूंगा कि नोट्स जरूर बना लें, सिर्फ सुने नहीं, जो बात आपको अच्छी लग रही है उसको नोट जरूर करें। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये हमें ना सिर्फ अपने लिए काम आ रही है बल्कि हम आगे और लोगों को भी इससे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, राइट। तो महेश जी एक बार कॉल करके पता कर लीजिएगा मैम का नेटवर्क इशू आया है या क्या आया है, तो जी उनको दोबारा से शायद वो करना पड़ेगा हमें। जी फोन कर रहा हूँ, तो अभी है इसमें फोन कर इस रहा हूँ।
इसमें है अभी, वो ऑनलाइन है? हाँ जी, हाँ जी है। तो उनका आवाज नहीं आ रही है, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन शायद या तो चली गई होगी या एक मिनट, वो है अपना, वो देखना, को होस्ट है वो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। नहीं नहीं, को हट होस्ट, गए, हट को गए, हट होस्ट है, गए। नहीं है, वो है नहीं, अभी चले गए अभी है नहीं शायद। ना, अभी कहाँ है, दिखने कॉल नहीं। कर रहा हूँ। एक बार उनको कॉल कर लीजिए दोबारा एक बार, कोई बात नहीं, तब तक हम यहाँ चेक कर लेते हैं। हाँ, आप बात करो, मैं कॉल करता हूँ, आप बात हाँ, करो। आ गई आ गई आ गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए मैं उनको दोबारा पोस्ट कर रहा हूँ मैम को। मैम यू नाउ कंटिन्यू, कंटिन्यू कर सकते हैं I'm आप। so sorry, sir. I'm so sorry. There इट्स was ओके मैम, इट्स some ओके, इट्स problem. नॉट इन आवर हैंड, इट्स नॉट इन आवर हैंड। Yeah. So okay. So coming back, dosage जो हम सी वक्थॉर्न का डिस्कस कर रहे थे, सी वक्थॉर्न हमें एक कैप्सूल लेना है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। एक चीज का खास ख्याल यहाँ पे ये रखना है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग जब भी किसी को ऑब्वियसली सप्लीमेंट देते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट आए, राइट? 2 फैक्टर्स हैं जो हमेशा रिजल्ट हर केस में लाएंगे। अगर आपको किसी को भी सप्लीमेंट देना है तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सही डोसेज पता होना। अगर मैंने कहा है एक कैप्सूल दिन में 2 बार आपको देना है, दैट मीन्स कि मिनिमम डोसेज एक दिन का 2 कैप्सूल है। उससे कम अगर आप डोसेज दे रहे हैं तो रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा, फिर देन यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। एंड रिजल्ट कब आ रहा है नहीं कहा जा रहा है। तो जो मैं डोसेज बता रही हूँ वो स्टैंडर्ड डोसेज है, उतना आपको मिनिमम देना है अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई केस क्रॉनिक है, किसी केस में ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है, वहां पे आप डोसेज बढ़ा लीजिए, दैट आई कंप्लीटली लीव अप टू यू, राइट? दूसरा चीज, कभी भी सप्लीमेंट बहुत छोटे ड्यूरेशन में बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं देगा, राइट? तो आपको मिनिमम 3 महीने के लिए अपने सप्लीमेंट्स देने हैं। हाँ, ये हो सकता है कि 15, 20 दिन, 21 दिन में एक बदलाव दिख जाए, एक चेंज दिख जाए, थोड़ी राहत मिलने लगे, लेकिन अगर आपको एक रिजल्ट चाहिए तो मिनिमम 3 महीने आपको अपना सप्लीमेंट देते रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है, राइट? ये पॉइंट आप जरूर अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 2-3 पॉइंट्स और हैं जो आपको हर सप्लीमेंट देने के पहले याद रखना है। ये 2-3 पॉइंट्स अपने पास लिख लीजिए। पहला पॉइंट, हमारा हर सप्लीमेंट हमको 12 या 12 साल के बाद ही देना है। अगर कोई ऐसा सप्लीमेंट है जो कम उम्र से दे सकते हैं तो आपको मैं मीटिंग्स में खुद बता दूंगी, अभी भी बता देती हूँ, आप लिख लीजिए। कोलेस्ट्रॉम और क्रिल एक्सेप्शन है, उसके अलावा सारे सप्लीमेंट्स हमको 12 या 12 साल के बाद देने हैं। दूसरा पॉइंट, एक्सक्यूज मैम, अगर आप किसी, जी सर जी, स्क्रीन में ना कुछ आपके पीपीटीएस में कुछ ब्लैक सा कुछ आ रहा है, आप इसको दोबारा शेयरिंग कर दीजिए, सही रहेगा सर। मैं रीशेयर कर दे रही हूँ सर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Is it fine now, sir? Fine, it's fine now. Okay. तो दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं और आप उनको सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो आप कभी भी मेडिसिन रोकने, डोज को कम करने की बातें नहीं करेंगे, राइट? जो भी मेडिसिन ले रहा है, जो भी व्यक्ति, वो अपने दवाई के साथ कंटिन्यू करें, अपना सप्लीमेंट्स भी लें। सप्लीमेंट्स अपना जब असर दिखाएगा, उनको बदलाव लगे शरीर में, वो डॉक्टर के पास जाएं, अपना टेस्ट कराएं, डॉक्टर से सलाह मशवरा लें और उसके बाद ही अपने दवाई में कोई भी चेंजेस करने हैं, राइट? हम कभी भी मेडिसिन के बारे में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तीसरा अहम पॉइंट, कोई भी महिला जो कि प्रेग्नेंट है या फिर बच्चे को दूध पिला रही हैं, ऐसे केस में भी डॉक्टर कई सारी चीजों को लेने के लिए बोलते हैं जो हमारे पास है। जैसे आजकल डॉक्टर्स स्पाइरुलिना भी बोलने लगे हैं,
प्रोटीन पाउडर बोलने लगे हैं, कैल्शियम आयरन देते ही थे, हेयर फॉल होता है तो हेयर स्किन नेल दिया जा सकता है, तमाम चीजें दी जा सकती हैं। लेकिन ये सब आप तभी देंगे जब आपने डॉक्टर की राय ली है। अगर आपने डॉक्टर की राय नहीं ली है तो प्रेगनेंसी के समय में या जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इन दोनों समय में हम अपने सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टर की राय के नहीं देंगे, राइट? चलिए नेक्स्ट सप्लीमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स के बारे में बात करें तो कॉम्बायोटिक्स क्या है? कॉम्बायोटिक्स इज कैप्सूल इन कैप्सूल फॉर्मुलेशन। इसके बाहर का जो कैप्सूल है इसमें होता है विटामिन्स, मिनरल्स, प्रीबायोटिक्स, और अंदर के कैप्सूल में प्रोबायोटिक्स होता है। तो जब भी आपसे कोई कहे कि हमको मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल वाला कोई फॉर्मूला चाहिए, कोई ऐसा सप्लीमेंट चाहिए जिसमें मल्टी विटामिन्स हो, मल्टी मिनरल्स हो, हम क्या दे सकते हैं? डेफिनेटली कॉम्बायोटिक्स दे सकते हैं। कोई अगर बहुत ज्यादा बीमार पड़ता हो, किसी को पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई बहुत सारी दवाई बहुत लंबे समय से खा रहे हैं, या कोई महिला है जो कंसीव करने का ट्राई कर रही हैं, जिनको कुपोषण की दिक्कत है, ऐसे हर केस में हम कॉम्बायोटिक्स दे सकते हैं। और इसमें क्योंकि प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक है तो ये क्या करता है? आपके पाचन को अच्छा रखने में मदद करता है। लेट्स से किसी को भी पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, खाना खाते हैं, खाना नहीं पचता है, या फिर जो कॉमन प्रॉब्लम है टीनेजर्स का, क्या प्रॉब्लम है? सारे पेरेंट्स बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं कि बच्चे को भूख नहीं लग रही। क्या दे सकते हैं आप? कॉम्बायोटिक्स दे सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि 12 साल की उम्र से देना है। प्रोबायोटिक क्या है? गुड बैक्टीरिया। जब भी पेट खराब होता है तो हमें गुड बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है हमारी आंतों में। तो ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है आपका प्रोबायोटिक जो कि गुड बैक्टीरिया में है। दही जो हम खा लेते हैं या छाछ जो हम पीते हैं उसमें गुड बैक्टीरिया होता है, तो ये प्रोबायोटिक से आपको मिलेगा। गुड बैक्टीरिया का जो खाना है वो है प्रीबायोटिक। तो ये गुड बैक्टीरिया जो अपना खाना खाएगा तो ये 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 एक्सपोनेंशियली बढ़ता चले जाएगा और आपका जो पाचन है वो बेहतर होता है। तो कॉम्बायोटिक्स लेने से क्या फायदा है? जो ये कॉमन सर्दी जुकाम चल रहा है, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, ऑब्वियसली कोरोना का संक्रमण भी ज्यादा हो गया है, तो ये जो सर्दी जुकाम का केस चल रहा है आप उसमें दे सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, डायबिटीज की समस्या हो, पाचन कमजोर हो, इम्यूनिटी कमजोर हो, रोजाना अपनी स्वास्थ्य को मेंटेन करना है, या कई बार हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं हम हेल्दी हैं, हम फिट हैं, आप हमको बस ऐसा कोई सप्लीमेंट दे दो कि हमारी फिटनेस मेंटेन रहे। ऐसे केसेस में हम कॉम्बायोटिक्स जरूर दे सकते हैं। इसको कितना देना है? 1 से 2 कैप्सूल रोजाना, खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद दिया जा सकता है। इसको जरूर दें उन बच्चों को जिनको भूख नहीं लगती है या उनकी एपेटाइट कमजोर है, जिन लोगों की पाचन कमजोर है, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही हैं या कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, जिन लोगों को हेल्दी रहना है, जिन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि खाना खाते हैं लेकिन पेट में भारीपन लगता है, तो ऐसे सभी सिचुएशन में आप कॉम्बायोटिक्स दे सकते हैं। आप सभी के स्क्रीन पे एक ईमेल आईडी डिस्प्ले हो रही है, ये मेरी ईमेल आईडी है। आपको कभी भी हेल्थ रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना है, सप्लीमेंट रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना है, इस ईमेल आईडी पे आपको अपना मेल ड्रॉप करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैं व्हाट्सएप पे या कॉल पे, टेलीग्राम पे नहीं देती हूँ, आपके मेल पे ही आपका क्वेश्चन आना पड़ेगा। रीजन है कि आपने लेट्स से आज मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको कोई सप्लीमेंट्स बताए और मैंने आपको बोला आप मुझे 1-2 महीने बाद बताएंगे कि कितना इंप्रूवमेंट आया। अब आप मुझे जब 2 महीने बाद फिर से फोन करेंगे तो मुझे वो चीजें याद नहीं आएंगी, लेकिन आपने मुझे मेल किया होगा तो मैं वापस अपने मेल में जाऊंगी, पूरा हिस्ट्री ऑफ मेल आ जाता है, तो मैं आपको बेटर गाइड कर पाती हूँ। तो इसीलिए हर सिचुएशन में मुझे मेल करना है। तो आई होप आप लोगों ने इस मेल आईडी को अपने पास लिख लिया होगा। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल की बात करें तो क्रिल ऑयल एक झींगुर जैसी छोटी मछली होती है जो कनाडा, अंटार्कटिका, जापान के ठंडे पानी में पाई जाती है।
इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि EPA और DHA के फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, जो DHA है, ये कई बार हम लोगों ने अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखे होंगे। कई सारे ऐसे नोन चेहरे आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं और कहते हैं अपने बच्चे को DHA दीजिए, दूध मिला के दीजिए, क्योंकि DHA मानसिक विकास करता है, दिस एंड दैट। और ये DHA आपके krill ऑयल में भी है। तो बच्चों का मानसिक विकास किस उम्र से शुरू हो जाता है? जब बच्चे प्रेप क्लास वगैरह जाना शुरू कर देते हैं, 4 साल की उम्र से। इसीलिए krill ऑयल दिया जा सकता है। लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि 4 साल की उम्र से हम लोगों को krill ऑयल देना है, राइट। इसके अलावा मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Sorry sir, I was on a call. Sir, I will just hold the meeting for a second. I guess मेरे लैपटॉप का चार्ज, I'll just come back in 1 second. No Yeah. issues, take your time. दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है krill ऑयल के बारे में। एक नई जानकारी मिली कि अब 4 साल प्लस के बच्चों को भी ये दे सकते हैं उनके मानसिक विकास के लिए। तो बहुत अच्छी जानकारी है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इस वीडियो को YouTube पे भी दोबारा देख सकते हैं। कोई चीज अगर किसी वजह से मिस भी हो रही है या समझने में समय लग रहा है, तो आप इसको दोबारा से तसल्ली से देख भी सकते हैं और अपने नेटवर्क को भी शेयर कर सकते हैं। ये ऑलरेडी ये सेशन YouTube पे भी जा रहा है, YouTube पे अवेलेबल ये रहेगा, राइट। तो थोड़ी देर में मैम दोबारा ज्वाइन करती हैं, तो तब तक आपने जो नोट्स बनाए। जी जी मैम। जी, तो आपका जो krill ऑयल है, इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये हमें सबसे पहले मदद कर रहा है कि बच्चों का मानसिक विकास कर रहा है, राइट। इसके अलावा इसमें फॉस्फोलिपिड है जो कि जल्दी से जल्दी आपके krill ऑयल को शरीर में अब्सॉर्ब कराने में मदद करता है, राइट। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है, एस्टाक्सांथिन। तो krill ऑयल लेके क्या क्या फायदा होगा? ये हृदय, मस्तिष्क, लिवर के कोई भी प्रॉब्लम पे काम करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा। कई बार ऐसा केस होता है, ऐसा सिचुएशन होता है जहां डॉक्टर्स कह देते हैं कि क्लॉट है और आपको अभी सर्जरी करानी पड़ेगी, 1 महीने के अंदर आपको बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, या फिर आप 1 महीने बाद अपॉइंटमेंट ले लीजिए, क्लॉट्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? krill ऑयल दे सकते हैं। लेकिन krill ऑयल को आप फ्लैक्स ऑयल के साथ कंबाइन करके दे दीजिए। कई सारे टेस्टिमोनियल हैं, कई सारे लोग हैं जिनके साथ ये सेम प्रॉब्लम थी, 80% तक हार्ट खराब हो गया था, डैमेज हो गया था। लेकिन krill ऑयल, फ्लैक्स ऑयल देने के बाद क्या हुआ? 60% तक डैमेज केवल हुआ, राइट। मतलब 20% तक इंप्रूवमेंट आ गया, सर्जरी करने की नौबत नहीं आई। कुछ केसेस में ऐसा हुआ है, आप इसीलिए ट्राई करके देख सकते हैं, देख सकते हैं। इट विल कंप्लीटली डिपेंड की प्रॉब्लम कितनी है। जोड़ों में दर्द है, मेंटल अलर्टनेस बढ़ाना है, स्किन अच्छा करना है, आपके बॉडी में फ्री रेडिकल कम करना है, सूजन कम करना है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम को कम करना है, मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम है उस पर काम करना है। इन सभी के लिए आप krill ऑयल दे सकते हैं, 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के। कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम हो तो उसमें आप 2 से 3 कैप्सूल दे सकते हैं, डोसेज को बढ़ा सकते हैं, राइट। एक चीज यहाँ पे प्लीज बहुत ध्यान से सुन लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको पता हो, इस बार का जो कोविड का प्रॉब्लम बढ़ा है, वो इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि लंग्स में ब्लड क्लॉट्स बन जा रहे हैं, राइट। और क्योंकि लंग्स में ब्लड क्लॉट बन जा रहे हैं, उसके बाद इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जा रहा है। तो अगर किसी ने सीटी स्कैन कराया है, लंग्स में क्लॉट बन गए हैं, उसको भी ठीक करने के लिए आप krill ऑयल दे सकते हैं। लेकिन डोसेज कितना आपको रखना पड़ेगा? कम से कम 4 कैप्सूल। कि आपने 2 कैप्सूल करके दे दिया या 6 कैप्सूल, 4 से 6 कैप्सूल आपको ऐसे समय में देना पड़ेगा, राइट। तो आप
चेक कर सकते हैं। जिन लोगों को कोविड जो भी कोविड पॉजिटिव है, अगर उनको क्लॉट की प्रॉब्लम है तो krill oil डेफिनेटली दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट इस कैटेगरी में है मेटामाइन। अब मेटामाइन क्या करता है, बहुत जनरल कंफ्यूजन है मेटामाइन के काम को लेके। रिमेंबर पिछले लॉकडाउन में ही हमारा मेटामाइन लॉन्च हुआ था और अभी तक भी कई लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि मेटामाइन देना कब है। तो आप लोग अपने पास ये लिख लें कि मेटामाइन क्या करता है, माइंड की प्रॉब्लम्स पे काम करेगा। कौन कौन सी अभी मैं बताऊंगी, पर पहले जान लीजिए इसमें क्या क्या है। इसमें फॉस्फोलिपिड है 167 mg और फॉस्फेटिडाइलसिरीन है 100 mg। एलिमेंटल आयरन जो 17 mg होता है, उतना ही इक्विवेलेंट इसमें फेरिक सैचुरेट है 42.5 mg, राइट। जो सबसे वाइटल रोल प्ले करता है आपके मेटामाइन में, वो क्या चीज है, फॉस्फोटिडाइलसिरीन। अगर आप नाम ना बोल पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको PS बोल लीजिए, राइट। जब हम किचन में खाना बनाते हैं, तवा है, कढ़ाई है, हल्का सा आपका हाथ टच हो गया, क्या होता है, आप तुरंत हाथ हटा लेते हो। कई बार नहीं पता हो, पतीला गर्म हुआ, उसको अचानक से छू दिया तो क्या होता है, हाथ एकदम हटा लेते हैं, राइट। मैं तब से बोल रही हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, राइट। तो ये जो आदान प्रदान है, कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है, वो कैसे होता है, आपका ब्रेन करता है। और ब्रेन में ऐसी क्या चीज होती है जो ब्रेन से ये काम कराता है, फॉस्फेटिडाइलसिरीन। यही फॉस्फेटिडाइलसिरीन आपके मेटामाइन में प्रेजेंट है, राइट। तो ये वैसे शरीर में कई जगह और भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में आपके मस्तिष्क में, ब्रेन में होता है। हर एज ग्रुप के लोगों में फायदा करता है, भले बच्चे हों, अडल्ट हों, एल्डर्स हों। तो क्या क्या फायदे करेगा, जो लोग भी मेटामाइन को आज तक माइग्रेन, हेडेक, सर दर्द में दे रहे हैं, लेट मी टेल यू, ये उस पे कोई भी बेनिफिट नहीं करता है। आप इसको कंसंट्रेशन अच्छा करने के लिए, आपका ब्रेन क्या काम कर रहा है, चीजों को याद कर रहा है, नई चीजों को सीख रहा है, लंबे समय तक चीजों को याद रख रहा है, राइट। इन सब काम में आप दे सकते हैं कि आप कंसंट्रेट कर पाए चीजों में, नई चीजों को सीख पाए, याद कर पाए, अगर कुछ भूल रहा है तो उस प्रॉब्लम पे काम कर लें, याददाश्त से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो उसको ठीक करने के लिए आप मेटामाइन दे सकते हैं। अगर किसी को भी एंजाइटी होने लगी है, स्ट्रेस होने लगा है, या फिर अचानक से बिहेवियर में चेंजेस आने लगे हैं, किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आने लगा, चिड़चिड़ापन होने लगा हो, कोई बहुत ज्यादा उदास रहने लगा हो, ऐसे केसेस में हम मेटामाइन दे सकते हैं। और ये ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि भूलने की प्रॉब्लम मतलब एकदम सीवियर ही केस हो जाना कि याददाश्त कमजोर हो जा रही है या लोग भूल जा रहे हैं, जैसे डिमेंशिया, अल्जाइमर वगैरह होता है। इस हद तक वेट नहीं करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग रोजाना बहुत चीज भूलते हैं। अब मैं आपको 1-1.5 घंटे की मीटिंग में जितनी चीजें बताऊंगी, आपको कल तक वो सब याद नहीं रहेगा, राइट। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सब चीजें भूल जाए। किसी को ज्यादा याद रहेगा, किसी को कम याद रहेगा। हम लोग कई बार घर में चाबी रख के कोई गाड़ी की भूल जाते हैं, खाना बनाते समय भूल जाते हैं कि नमक डाला है कि नहीं, तो टेस्ट करके देखना पड़ता है। तो भूलने की प्रॉब्लम सबको है, लेकिन इस पे रहते काम कर लीजिए, क्योंकि ये एज के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, राइट। तो ये केवल बोलने की बात नहीं है कि मेटामाइंड आपकी याददाश्त पे काम करता है। 50 से भी ज्यादा प्रूवन क्लिनिकल ट्रायल्स हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए। बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स में आ चुका है कि जो फॉस्फेटिडाइलसिरीन है वो क्या करता है, आपके याददाश्त को अच्छा करने में, आपकी मेमोरी को शार्प करने में मदद करता है। तो 6 से 12 हफ्ते कम से कम आपको फॉस्फेटिडाइलसिरीन कंज्यूम करना है, मेमोरी को शार्प करने के लिए, लर्निंग अच्छा करने के लिए, ज्यादा देर तक चीजों में अटेंशन देने के लिए, चीजों पे कंसंट्रेट करने के लिए अगर हमको कुछ चाहिए तो वो है फॉस्फेटिडाइलसिरीन, जो कि मेटामाइन में पाया जाता है। बट ये ध्यान रखें, किसी को अगर ऑलरेडी भूलने की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, याददाश्त कमजोर है, तो उनको इन दैट केस आपको कम से कम 6 महीने लगातार मेटामाइन देना पड़ेगा, जो कि 100 mg प्रतिदिन फॉस्फेटिडाइलसिरीन बॉडी में प्रोवाइड करेगा, राइट। डिमेंशिया वगैरह के केस में भी दे सकते हैं। फर्स्ट एवर FDA अप्रूव फॉर्मूला है, ग्रास रिकॉग्नाइज्ड है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा,
चाइना, इन सब जगहों में ये फूड की तरह कंज्यूम किया जाता है। आपको कितना लेना है? मेटामाइन बस 1 टैबलेट आप रोजाना ले सकते हैं खाना खाने के बाद। 12 साल की उम्र से कंज्यूम करना है। ये चूएबल टैबलेट है, आप इसको च्यू कर सकते हैं, चबा सकते हैं पानी या दूध के साथ, या फिर स्वॉलो कर सकते हैं, राइट? तो ये हो गए हमारे प्राइम सप्लीमेंट्स। प्राइम सप्लीमेंट्स ये चारों थे जो कि हमने डिस्कस किया है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आपको पता है कि अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि अच्छी रहे हमारे शरीर में। सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हम अपनी इम्यूनिटी पे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो एक सप्लीमेंट जो कि प्राइम कैटेगरी में भी था, जो कि इम्यूनिटी पे काम करता है, वॉज सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न के अलावा भी कई सारे सप्लीमेंट्स हैं जो कि स्पेशली इस कैटेगरी में हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी पे काम करेंगे। तो हम एक एक करके वो डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर में इम्यूनिटी होती है, लेकिन धीरे धीरे कई सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कमजोर होने लगती है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, बाहर से ज़्यादा खाना खाने लगे हैं, अल्कोहल लेते हैं अगर आप, या स्मोक करते हैं, या लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा, कुपोषण के शिकार हैं आप, या ठीक से खाना नहीं खाते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाने लगे हैं। तो कई सारे रीजंस हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। अभी तक भी रोजाना अगर हम देख रहे हैं अभी, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 3 लाख प्लस केसेस आ रहे हैं भारत में हर अगले दिन, राइट? तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि अगर अभी भी आपने अपनी इम्यूनिटी पे काम करना शुरू नहीं किया है तो प्लीज बी वेरी सीरियस, इम्यूनिटी पे काम करना तुरंत स्टार्ट कर दें। और सी बकथॉर्न मैंने आपको एक सप्लीमेंट बता दिया है। चलिए रेस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला सप्लीमेंट है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है? स्पाइरुलिना आपके शरीर में वाइटल न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, बहुत सारे पोषण को पहुंचाने में मदद करता है। इसमें गाजर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन होता है, 55 से 77% प्रोटीन, 18 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एक बहुत ही रेयर एसेंशियल फैटी एसिड गामा लिनोलेनिक एसिड है, विटामिन बी, सी, ई होता है इसमें, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको स्पाइरुलिना में मिलते हैं। तो स्पाइरुलिना सब किसी को दे सकते हैं आप। कोई वेजिटेरियन है, बिकॉज ऑब्वियसली ये वेजिटेरियन बेस्ड न्यूट्रिशन है, वेजिटेरियन सप्लीमेंट है। सीनियर सिटीजन्स को आप दे सकते हैं, जो लोग एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं, जिन लोग की लाइफस्टाइल बिजी है, टीनेजर्स हैं, जो रिकवरी पेशेंट्स हैं, खास करके कोविड हो चुका था अब लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आ गया है, आरटीपीसीआर कराया है, टेस्ट कराया आपने, वो नेगेटिव आ गया है, रिकवर कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, हम क्या दे सकते हैं? स्पाइरुलिना दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया थकान के केस में काम करता है, तो किसी को भी थकान लग रही हो या बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस लग रहा हो, उम्र बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, इस केस में स्पाइरुलिना दिया जा सकता है। स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो, दाग दाने हो, एक्ने होने लगे, स्किन में ड्राइनेस होने लगे, तो आप स्पाइरुलिना दे सकते हैं। डायबिटीज, अनीमिया यानी खून की कमी, पुअर विजन, ठीक से दिख नहीं रहा है, मेमोरी लॉस है, मेटामाइन ले रहे हैं, साथ में क्या ले सकते हैं? स्पाइरुलिना। पुअर विजन यानी भले दृष्टि आपकी कमजोर होते जा रही है या कोई भी प्रॉब्लम है, आप आई सपोर्ट ले रहे हैं, साथ में क्या ले सकते हैं? स्पाइरुलिना। एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है या फिर पेट में, आंतों में, मुंह में कहीं भी अल्सर हो गए हैं, तो आप स्पाइरुलिना ले सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन है, इतना सारा पोषण है, तो ये कंप्लीट फूड सप्लीमेंट है। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से आप कभी मीटिंग में बिजी हो गए, कभी आप किसी काम में बिजी हो गए, आपने एक टाइम खाना नहीं खाया, स्किप कर दिया, तो खाना नहीं खाया, स्किप कर दिया, तो पोषण रह गया आपके बॉडी में, पोषण नहीं गया,
उस समय अगर आप स्पाइरुलिना खा लेते हो तो एक समय जो आपके शरीर में पोषण जाना चाहिए वो पूरा हो जाता है, राइट? तो आप ऐसा कर सकते हैं, बट अब ऐसा नहीं करना है कि आपने खाना खाना ही छोड़ दिया, रोज आप केवल स्पाइरुलिना पे जी रहे हैं, ये भी काम नहीं करना है। जब ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आए तभी केवल इन चीजों को अपने रूटीन में इनकलकेट करना है। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आपको स्पाइरुलिना लेना है खाना खाने के बाद। किस किस केस में आपको स्पाइरुलिना अवॉइड करना है? यूरिक एसिड बढ़ा है, फीवर की प्रॉब्लम है, हाई फीवर है, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। इसको हाइपर थायराइड से कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करनी है। कई लोग बोलते हैं थायराइड में स्पाइरुलिना नहीं दे सकते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दे सकते हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या है? जहाँ पे शरीर में एक दो चीजें बता देती हूँ कि कैल्शियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिनको हाइपर पैराथायरॉयड होगा, उनके डॉक्टर ने बता दिया होगा, उनको पता होगा, राइट? तो थायराइड में जरूर सकते हैं, बट हाइपर पैराथायरॉयड के केस में नहीं देंगे, राइट? नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है नोनी। अब नोनी भी कोई कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत नया सप्लीमेंट हो, 2000 सालों से यूज होता आ रहा है। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी है, पोटेशियम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? जेरोनिन। जेरोनिन क्या करता है? जेरोनिन आपके शरीर में जब जाता है नोनी के थ्रू, तो आपकी कोशिकाएं जो हैं, आपका जो सेल्स है, उसके पोर्स को ओपन अप कर देता है, खोल देता है। तो जो भी आप खा रहे हो ना, जो भी रोटी चावल दाल सब्जी जो भी खा रहे थे, वो बहुत अच्छी मात्रा में आपके शरीर में अब्सॉर्ब होने लगता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसमें हम नोनी दे सकते हैं, भले जोड़ों से रिलेटेड समस्या, आर्थराइटिस है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोविड हो गया है, किसी को चाहिए मुझे कोविड ना हो, क्या ले सकते हैं? नोनी ले सकते हैं, राइट? किसी को स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, हड्डियां किसी की टूट गई हो, इम्यूनिटी अच्छी करनी है, बीपी की प्रॉब्लम है, सर दर्द है, हेडेक, माइग्रेन है, डायबिटीज है, बाल झड़ रहे हैं, कब्ज की दिक्कत है, डायरिया है, ट्यूमर की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का दर्द है शरीर में, हर केस में आप नोनी दे सकते हैं। बट नोनी देने के बाद कई बार लोग बोलते हैं कि हमें सर में दर्द हो गया, खारिज होने लगी, बुखार हो गया, राइट? ऐसा हो सकता है क्योंकि नोनी क्या करता है, आपके बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन, क्लीनिंग भी करने लगता है। तो जब आप अचानक से कई सालों बाद अपने शरीर में अंदरूनी रूप से साफ सफाई करते हो, तो क्या होता है, ये कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको हल्का सा कर सकता है। इसीलिए शुरुआत के समय में नोनी देने का तरीका अलग होता है। अगर आप किसी को नोनी देना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको कैसे देना है? 1 कैप्सूल दिन में 5 बार, एक हफ्ते में केवल 5 दिन नोनी देंगे, और 1 कैप्सूल 2 दिन का आपको पहले हफ्ते में गैप रखना है, राइट? दूसरे हफ्ते में भी केवल 5 दिन ही आपको नोनी देना है, और डोसेज बढ़ा देना है, 2 कैप्सूल कर देना है, 2 दिन का अगले हफ्ते में भी गैप करना है। ये जो 2-2 दिन का हम पहले और दूसरे हफ्ते में गैप रख रहे हैं, उससे क्या होगा कि हमारे शरीर को थोड़ा सा समय मिल जाएगा नोनी को अब्सॉर्ब करने के लिए, समझने के लिए कि क्या कैसा हमारे शरीर में बदलाव हो रहा है, राइट? और एक बार आपने ऐसा कर दिया है, फिर उसके बाद जनरली हम लोग जैसे देते हैं नोनी कि 1 से 2 कैप्सूल दे दिया रोजाना, खाना खाने के आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले नोनी, वैसा देना आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी को ऐसे ही स्टार्ट किया है नोनी देना, जैसे मैंने बताया, उसके बावजूद भी दिक्कत हुई है कोई ना कोई, तो आप 500 ml पानी में 1 नोनी को घोल के दे सकते हैं, और कह सकते हैं कि पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, राइट? तो नोनी जो है वो पोटेशियम में हाई होता है, इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो अगर किसी को भी रिस्ट्रिक्टेड डाइट की गई है पोटेशियम के अगेंस्ट, तो पोटेशियम नहीं दिया जा रहा है कि डाइट में पोटेशियम नहीं लेना है, या किडनी के कई पेशेंट्स होते हैं जिनको बोल दिया जाता है कि आप पोटेशियम वाली चीजों को नहीं खाओगे अपने खाने में, तो उनको हम नोनी नहीं देंगे, राइट? हमारा सप्लीमेंट है एलोवेरा। अब एलोवेरा भी बहुत सालों से यूज हुआ आ रहा है, हम लोग भी एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स जानते हैं।
एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा क्या है एलोवेरा का कि ये ट्यूमर सेल के अगेंस्ट हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। किसी को भी कैंसर है, ट्यूमर है, कीमोथेरेपी चल रही है, आप क्या दे सकते हैं? एलोवेरा। ये पाचन को अच्छा करता है, आपको स्वस्थ रखने में, हेल्दी रखने में मदद करता है। तो किसी को भी अगर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, खट्टा पानी मुंह में आ रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, कैंसर की प्रॉब्लम है, स्किन में मॉइस्चर नहीं है, स्किन ड्राई रहने लगी है, डैंड्रफ होने लगा है, पाचन कमजोर हो गया है, ऐसे सभी केसेस में आप एलोवेरा दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्वस्थ रहने के लिए, बस कोई आके बोले, जैसे मैंने कॉम्बायोटिक्स में बताया था कि कोई भी आके बोले मुझे मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे बस 1-2 सप्लीमेंट बता दीजिए कि मेरा हेल्थ मेंटेन रहे, ऐसे केस में भी आप एलोवेरा दे सकते हैं जनरली हेल्दी रहने के लिए, राइट। तो एलोवेरा कितना लेना है? 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं, चाहे तो सुबह खाली पेट भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आंवला। आंवला के बारे में बात करें तो आंवला, सी बकथॉर्न, क्या क्या मैंने सप्लीमेंट बताए, विल गो थ्रू इट अगेन कि अभी के टाइम पे कौन कौन से सप्लीमेंट लेने बहुत जरूरी है। सी बकथॉर्न क्यों? क्योंकि विटामिन सी था, जिंक था, अभी कोविड से प्रिकॉशनरी स्टेप्स की तरह लेना है, किसी को हो गया तो भी लेना जरूरी है, राइट। दूसरा हमने क्या बात की थी? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्यों जरूरी है? क्योंकि मल्टीविटामिन है, मल्टी मिनरल है, प्रोटीन भी उसमें है, थकान पे काम करेगा। तीसरा हमने क्या बात किया था? क्रिल ऑयल, कि किसी को भी अगर कोविड पॉजिटिव कोई आ गया है, लंग में ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, तो लिए जा सकता है क्रिल ऑयल क्लॉट्स को कम करने के लिए, राइट। चौथा सप्लीमेंट क्या आ गया? प्रिकॉशनरी भी, कोविड किसी को हो गया है तो भी आंवला। विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में है इसमें, अगर बात करें तो संतरे के कंपैरिजन में 30 गुना ज्यादा विटामिन सी हमको आंवला से मिलता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। तो आंवला लेके शरीर की इम्यूनिटी जरूर अच्छी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, आपको लेना ही लेना है। आपके शरीर में जाके किसी भी प्रकार का अगर पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, सर्दी जुकाम हो रहा है, उसको ठीक करेगा, और आपके बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल डैमेज है उसके अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्ट करता है, आपका हेयर, आपका स्किन अच्छा रखने में मदद करता है, राइट। तो आंवला कितना लेना है? 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद या सुबह, जैसे एलोवेरा हम ले रहे हैं तो सुबह आंवला एलोवेरा दोनों ही आप चाहें तो खाली पेट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम भी मैंने आपको एक सेक्शन में लिखवाया था। तो कोलेस्ट्रम भी हम इस पैंडेमिक के टाइम में 3 साल की उम्र से बच्चों को देना स्टार्ट कर सकते हैं। 3 साल से बड़े बच्चों को दे सकते हैं, 3 साल की उम्र के बच्चों को दे सकते हैं। कोलेस्ट्रम क्या होता है? माँ के पहले पीले दूध को बोला जाता है, राइट। अब कोलेस्ट्रम क्या करेगा? इसमें नॉर्मल दूध के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज हैं, राइट। तो ये आपकी इम्यूनिटी को एक स्टेप आगे ले जाता है, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर कर देता है कि अगर किसी भी चीज का आपके बॉडी में इन्फेक्शन हुआ भी, कोई भी चीज आपके बॉडी में चली भी गई, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, कुछ भी, तो जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी उससे लड़ेगी, उससे फाइट करेगी एंड बैक टू नॉर्मल आ जाएगी, राइट। तो कोलेस्ट्रम दे के क्या क्या फायदे हैं कि हमारी इम्यूनिटी पे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे तो काम होता ही है, कोई भी एलर्जी है तो काम करेगा। हम बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों का ग्रोइंग स्टेजेस में क्या कुछ चीजें हैं जो बहुत हाईलाइटेड होती है कि हाइट बढ़े, बोन डेंसिटी अच्छा करता है, बोन मास अच्छा करता है तो हाइट बढ़ने में मदद मिलती है, मेमोरी को अच्छा करता है, पोषण अच्छा रखता है शरीर में, अगर किसी को भी सर्दी जुकाम की भी प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज ऑल्सो इन्फेक्शन, तो दिया जा सकता है। आपके शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में भी मदद करता है। तो छोटे बच्चों को कैसे देना है? 2 कैप्सूल, नॉर्मल डोसेज क्या है? 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद दे सकते हैं।
अगर बच्चों को आप दे रहे हैं तो दूध या पानी के साथ आप कैप्सूल को खोलिए, उसका पाउडर जो है वो दूध में या पानी में डाल दीजिए, या जो पाउडर है वो नॉर्मली बच्चों को खिला दीजिए, टेस्ट अच्छा है, बच्चे उसको खा लेते तो आप दे सकते। तो ये जो सारे सप्लीमेंट्स थे, ये इम्यूनिटी के सप्लीमेंट्स थे। अगर आपने अभी तक अपनी इम्यूनिटी पे काम करना शुरू नहीं किया है तो इफ नॉट मच, कम से कम सी बकथॉर्न और आंवला लेना तो शुरू कर ही दें। अगर आप ऐड ऑन कर सकते हैं तो कोलेस्ट्रम भी आप ऐड कर दें, राइट। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम एंड अगेन अपनी इम्यूनिटी पे काम किया जाए। एक साल पहले हम जिस जगह पे थे हम अभी भी उधर ही आ गए, राइट। और हमको नहीं पता एक साल बाद क्या होगा। इवन अगर आप न्यूज पढ़ रहे हो या आप बातचीत सुन रहे हो तो जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको भी कोविड हो जा रहा है, क्योंकि ये वायरस क्या है, म्यूटेट कर रहा है, बदल रहा है, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, एटलीस्ट कोरोना के संक्रमण से बचे रहें, तो एक साल तक अपनी इम्यूनिटी पे, आई नो आपने काम किया होगा, सितंबर अक्टूबर से हमने थोड़ा क्या किया, रूटीन को थोड़ा फिर से डिस्टर्ब कर दिया था, राइट। कि अरे ठीक है अब तो वैक्सीन आ जाएगी, अब तो मॉल भी खुल गया है, अब तो ट्रांसपोर्ट भी खुल गया है, अब तो घूमने वाली जगह भी जा सकते हैं। तो हमें ये ढिलाई नहीं करनी है, हमें अभी से लेके आगे आने वाले एक साल तक अपने सप्लीमेंट्स को लेना है, इम्यूनिटी पे काम करते रहना है, क्योंकि इम्यूनिटी को बिल्ड करना इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। एक दिन आंवला खा के या एक हफ्ते सीबोक्थॉर्न खा के आपकी इम्यूनिटी बिल्ड नहीं होगी, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इम्यूनिटी पे काम करते रहें, अपनी इम्यूनिटी को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहें, राइट। तो इम्यूनिटी वाले सप्लीमेंट्स लीजिए, अपने जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्स लेते रहिए। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे मेल जरूर करना है। सो सर, नाउ आई वुड लाइक कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आपके टीम मेंबर्स